क्योंकि उसमें हिंसा नहीं थी। बाकी दुनिया में जब देश आजाद हुए, लड़ाई से हुए, जंग से हुए, खून बहा। हमारे देश में जब हमें आजादी मिली तो अहिंसा से मिली। इतना बड़ा आंदोलन था। हमारे देश का पूरा आधार ही आंदोलन है, और आज आपके आंदोलन स्थल को जलाया जा रहा है। आपके पेड़ काटे जा रहे हैं। 15,000 पेड़ काटे गए हैं। पेड़ काटे गए हैं, इसलिए हाथियों से ज्यादा हमला भी हो रहा है आप पे। आपका पर्यावरण बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पे जो बड़ा उद्योगपति आना चाहे, उसको चाहे जमीन चाहिए, उसको खदान चाहिए, जो चाहिए मिलता है, आपको नहीं मिल रहा है। हमने जो न्याय पत्र में आपके लिए जो कुछ चीजें लिखी हैं, आपको सुननी चाहिए। ध्यान से सुनिए। जांच से स्वास्थ्य के लिए, जांच से इलाज तक, आपकी पूरी सेहत की देखभाल की जो सुविधाएं हैं वो आपको मुफ्त में मिलेंगी, 25 लाख रुपए तक। जो न्यूनतम मजदूरी है 400 रुपए होगी। और जो शहरी क्षेत्र है, आपको मालूम होगा मनरेगा में 100 दिन की नौकरी की रोजगार की गारंटी कांग्रेस ने दी थी। मालूम है आपको? गांव में होता था मनरेगा, अभी भी है। मोदी जी उसको बंद करना चाह रहे थे, फिर उनको लगा कि बंद करने से नुकसान होगा, तो उन्होंने उसको चलने दिया, लेकिन उसको धीमा कर दिया है। जितना पैसा उसमें मनरेगा में कांग्रेस की सरकारें डालती थी, उतना नहीं डालते ये। इसी तरह से जैसे मनरेगा गांव में आपको दिया, हम आपको शहरों में यही देना चाहते हैं कि 100 दिन का जो रोजगार है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो गारंटी है। वन अधिकार के अधिनियम को हम लागू करना चाहते हैं, ये हमारी गारंटी है। एक स्पेशल बजट और स्पेशल प्लान, मतलब खास बजट की खास पैसे अलग होंगे आपके लिए, कि आपके लिए उससे क्या क्या काम हो सके। भूमि अधिग्रहण का जो कानून है, उसमें जो संशोधन किए हैं इन लोगों ने, जिससे अधिकार आपके कमजोर हो रहे हैं, उन संशोधनों को हम हटाएंगे। राज्य में पेशा के अनुसार कानून बनेगा, और जहां जहां आदिवासी आबादी ज्यादा है, उन पूरे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। 1 साल में जितने भी आपके एफआरए के क्लेम्स हैं, उनका निपटान किया जाएगा। और जो आपके लघु वन के उपज हैं, उन पे आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, एमएसपी मिलेगी। देखिए, मैंने आपसे कहा बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आपकी। सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है। आज देश में 35 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये बात मोदी जी कभी नहीं बताएंगे आपको, भाजपा के नेता कभी नहीं बताएंगे। ये कभी नहीं बताएंगे कि आज इस देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, कि 30 लाख पद खाली पड़े हैं। बहनों, ये पद पड़े हैं, लोगों को दे सकते हैं। ये नौजवान जो खाली खड़े हैं, इनको ये पद मिल सकते हैं। 5 सालों से मोदी जी ने दिए नहीं है, खाली रखे हैं। और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जहां से रोजगार मिलता था, चाहे खेती हो, चाहे बड़े बड़े कारोबार हो, चाहे खदान हो, वो सब लगभग वहां से कमाई इन्होंने कम कर ली है जनता के लिए। अब अगर कमा रहा है तो बड़ा खरबपति कमा रहा है। खेती है तो कोल्ड स्टोरेज खरबपति को दे दिया है। खदान है तो खदान पकड़ा दिया है उसको। दूसरी कोई इंडस्ट्री का सेक्टर है, वो भी उनको पकड़ा दिया है। तो जो आम आदमी है, जो जनता है, किसान है, गरीब है, वो कमा नहीं पा रहा है। आज खेती में आप कितना भी काम कर लें, पूरी नहीं हो रही है आपकी कमाई, क्योंकि जो खेती का सामान है, उस सब सामानों पे जीएसटी डाल रखा है। सारा महंगा हो गया है। जब तक आप वो सामान खरीदें, खाद मिले आपको, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, तो हर जगह महंगाई है। तो आप जब तक वो सब खरीदें और अपनी कमाई करें, कुछ बचता नहीं है। बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, त्योहार होता है, कुछ लिपाई पुताई करनी है घर में, कोई बीमार पड़ता है, इलाज करना है, बहुत मुश्किल हो गया है।
बहुत संकट हो गया है। महंगाई तो आप पूछिए ही मत। आप जानती हैं, दाल, सब्जी, मिट्टी का तेल सस्ता क्या रहा? कुछ नहीं रहा। जो छोटी मोटी आपकी बचत होती थी जो आप रख लेती थी कि चलो त्योहार आएगा कुछ खरीद लूंगी, वो भी नहीं छोड़ी। हर स्तर पर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आप यहाँ बैठी है मेरी बहनें, संस्कार आप ही परिवार को देती हैं, बच्चों को आप बड़ा करती हैं। जब तक सब सो नहीं जाते घर पे तब तक आप सोती नहीं है, मैं जानती हूँ। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, हम दूसरे परिवारों में भी, बड़े परिवारों में भी, जिनके पास शायद कम है, जिनके पास ज्यादा हो, सब परिवारों में कोई फर्क नहीं है। महिलाओं में महिला सबसे ज्यादा काम करती है। महिला बाहर काम करती है तो घर पे जाके देखेगी कि बच्चों ने खाना खाया कि नहीं। अब मैं यहाँ हूँ, भाषण दे रही हूँ, घर जाऊंगी, पहले बच्चों को पूछूंगी कि क्या खाया, पढ़ाई की, बच्चा बेटा काम कर रहा है, काम कैसा था तुम्हारा। जब तक सब सो जाएंगे तब तक नहीं सोएंगे। हर महिला का यही जीवन होता है, संघर्ष का जीवन होता है। अत्याचार भी सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ भी होता है और हम संघर्ष करती हैं। हमेशा हम प्रयास करते हैं कि पहले सब खुश रहें, उसके बाद फिर हम अपनी खुशी देखते हैं। सच बात है कि नहीं, है ना? जहां परिवार को जरूरत होती है, जहां परिवार को जरूरत होती है, हम हमेशा परिवार के संघर्ष में शामिल होते हैं, खड़े होते हैं परिवार के लिए। और बच्चों की परवरिश की बात जब मैं करती हूँ तो ये सिर्फ आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे हैं, ये आप देश की नई पीढ़ी बना रहे हैं, देश की नई पीढ़ी की परवरिश कर रहे हैं। तो आपका ना देश के निर्माण में बहुत योगदान है। लेकिन आपको पूछने वाला कौन है? सारे नेता मंच पे आके कहते हैं महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। मोदी जी कहते हैं हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है, माले पहनवाते हैं खुद को महिलाओं से कि मैंने इतना बड़ा काम किया है। फिर पता चलता है वो आरक्षण 10 सालों के लिए नहीं लागू होगा। महिलाओं पे अत्याचार होता है। हाथरस में एक नौजवान महिला के साथ अत्याचार हुआ, उसको जला के मार दिया। मोदी जी और उनकी सरकार ने क्या किया? पलक नहीं झपकाई। उन्नाव में यही हुआ। मैं गई थी उस महिला के घर, मैं आपको बता नहीं सकती बहने क्या सुना मैंने उस घर में। उसकी भाभी थी, क्या क्या बताया उसकी भाभी, कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भाभी भाजपा से जुड़ा हुआ था जिसने अत्याचार किया। कुछ नहीं छोड़ा उस घर में। उसके पिताजी को पीटा, उसके भाइयों को पीटा, उसकी भाभी को धमकाया, 9 साल की भाभी की बेटी को धमकाया कि तुम पाठशाला मत आओ, तुमको भी दिखाएंगे। उस महिला को जला दिया, उसके पिताजी के खेत भी जला डाले। कोई ऐसा अत्याचार नहीं बचा जो नहीं किया। लेकिन भाजपा के नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला उसके पक्ष में। जहां जहां अत्याचार हो रहा है, जो अत्याचार कर रहा है उसे बचा रहे हैं। ओलंपिक की मेडल लाई, संघर्ष करके हमारी बहनें, बच्ची हैं 20-22 साल की, रोज सुबह कुश्ती लड़ने के लिए गांव से जाती हैं ट्रेनिंग के लिए, 6-6 बजे उठ के इतना संघर्ष किया, ओलंपिक के मेडल लाए। जब मेडल लाए, मोदी जी ने चाय पिलाई, घर बुलाया, फोटो खिंचाई अपने साथ। सारे अखबारों ने लिखा कि भाई मोदी जी की सरकार है, देखो इसलिए महिलाएं मेडल जीत रही हैं। जब वही महिला सड़क पे उतरी, उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ आपके एक नेता ने, भाजपा के नेता ने अत्याचार किया है, मोदी जी मेरे सम्मान को बचाओ, मुझे मदद करो। तो मोदी जी के घर के 2-3 किलोमीटर दूर बैठी थी वो महिला। मैं उससे मिलने गई, मैंने कहा क्या बेटा क्या हुआ? कहती है मुझे सिर्फ न्याय चाहिए दीदी, मैं इतना लड़ी हूं देश के लिए, मैंने देश का गौरव, देश का सम्मान बढ़ाया है और आज मेरी सुनवाई नहीं है। मैंने सोचा था, उसने मुझे ये बात बोली कि मैंने सोचा था कि मैं गोल्ड मेडल लाई, कि मैं अगर सड़क पे आऊंगी अपनी बहनों की मदद के लिए तो मोदी जी मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि जब मैं मेडल लाई थी तो मुझे घर बुलाया था,
उसने मुझे बोला, वो इतनी मायूस थी, दुखी थी कि उस समय जब वो संकट में है, देश के लिए उसने इतना किया, लेकिन देश उसकी बात नहीं सुन रहा है, सरकार उसकी बात नहीं सुन रहा है। प्रधानमंत्री के पास 5 मिनट का समय नहीं है कि वो उसके पास आएगा, उसको घर बुलाए और बात सुन ले। उसके बजाय पूरी सरकार उस शख्स को बचाने में लगी थी जिसने वो अत्याचार किया। क्यों? क्योंकि राजनीतिक तौर पर उनकी मदद हो रही थी उससे। तो आप सोचिए, ये परिस्थितियां हैं बहनें, आप सब कुछ संभाल रही हो, लेकिन आपके लिए न सुनवाई है सरकार में और न कोई स्कीम है। जब आपको कुछ देने की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? लो 5 किलो राशन, है कि नहीं? कहीं पे कल मैं असम में थी, वहां कह रहे हैं कि लो 1200 रुपए दे देंगे तुमको। उनसे पूछिए ना, 1200 रुपए से आज क्या खरीद पाएंगे? एक सिलेंडर नहीं मिलेगा। 5 किलो राशन ठीक है, अच्छा है, ले लो, लेकिन इससे क्या आपका नौजवान बच्चा अपना भविष्य बना पाएगा? मेरे भाई खड़े हो, अगर मैं तुम्हें बोलूं ये लो रोजगार और ये लो 5 किलो बोरा राशन, कौन सा लोगे? कौन सा लोगे? क्यों? क्योंकि रोजगार तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा, रोजगार तुम्हें शक्ति देगा, रोजगार तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होने का सम्मान देगा। और 5 किलो राशन क्या देगा? बताओ क्या देगा? जब वो 5 किलो राशन खत्म होगा, फिर से तुमको किसके पास जाना पड़ेगा? फिर से मांगना पड़ेगा सरकार से, फिर से सरकार तुम्हें निर्भर बनाएगी। उस 5 किलो राशन पर निर्भर बनाने का प्लान है इनका। और इसी के बल पर, एक धर्म के नाम पर, दूसरा 5 किलो राशन के बल पर ये बार बार आपसे वोट मांग रहे हैं। सुरक्षित नहीं है।